हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं हाँ, कि विश्वनाथ ठाकुर की लेटर लाइफ क्या थी। अर्ली लाइफ तो उनकी नदिया में बंगाल में बीती और उसके बाद वो बंगाल छोड़ के वह सईदाबाद में वो थे और सईदाबाद छोड़ के फिर वो यहाँ आ गए, वृंदावन आ गए। राधा रमन चक्रवर्ती ने सहर्ष बोला कि तुम वृंदावन जाओ। इनफैक्ट राधा रमन चक्रवर्ती के जो गुरु थे कृष्णचरण चक्रवर्ती, वो पहले ही वृंदावन आ गए थे बंगाल छोड़ के, और वहाँ पे वृंदावन में उन्होंने कुटिया बनाई, वहीं पे उनकी समाधि हुई। और विश्वनाथ ठाकुर भी उनके चरण चिन्ह पालन करते वृंदावन आ गए। और वो इसलिए भी आए, उसका कारण था वृंदावन आना, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर को पता लगा कि वृंदावन की हालत बहुत ख़राब है और गौड़िया वैष्णव जो समाज है पूरा ख़त्म हो चुका, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इसलिए विश्वनाथ ठाकुर के बारे में डिस्कस करने से पहले उनके वो वृंदावन में क्या कंट्रीब्यूशन दी, क्या किया, पहले हमें समझना पड़ेगा कि वृंदावन की हालत क्या थी उस टाइम। और ऑफ कोर्स इन लोगों को तो न्यूज़ मिलती होगी वृंदावन में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही था उस टाइम। तो ये लेक्चर मैं डेडिकेट कर रहा हूँ वृंदावन की हालत क्या थी उस टाइम, विश्वनाथ ठाकुर के टाइम। और फिर हम इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि विश्वनाथ ठाकुर वृंदावन जाके उन्होंने क्या किया। ओके, सो वृंदावन की हालत क्या थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो वृंदावन में थी कि मुग़लों ने अटैक कर रखा था वहाँ, पूरा डिस्ट्रॉय। औरंगज़ेब, आपको पता ही है, औरंगज़ेब वृंदावन के कई मंदिर तोड़ डाले थे। इनफैक्ट तो मदन मोहन मंदिर आप आज भी जाएंगे तो टूटा हुआ है। राधा गोविंद मंदिर, पुराना मंदिर तोड़ दिया था उन्होंने। राधा गोपीनाथ मंदिर तोड़ दिया था। मथुरा में जो केशव जी मंदिर है, जो केशव जी मंदिर, या समझ लीजिए जो आपका जन्म स्थान पे जो मंदिर है, वो पूरा ही ख़त्म कर दिया था उन्होंने। इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है। मथुरा और वृंदावन पे मुस्लिमों ने हमेशा अटैक करते रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे या उससे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई हिस्टोरियंस ने लिखा है कि मथुरा और वृंदावन के मंदिर इतने ज़्यादा ऑपुलेंट कैसे कहेंगे, इतने ज़्यादा ऐश्वर्यशाली थे, इतने ज़्यादा महंगे और इतने ज़्यादा सुंदर थे कि एक इतिहासवादी ने बोला है कि वृंदावन का एक मंदिर भी बनाने के लिए 200 साल लग जाएंगे अगर दिन रात काम करते रहे। इतने सुंदर मंदिर थे। और इसीलिए काफ़ी मुस्लिम लोग मथुरा और वृंदावन पे अटैक करते रहे हैं। वहाँ पे सोना लूटने के लिए उनके मंदिर की दीवारों पे सोने थी, जवाहरात थे। इनफैक्ट सबसे पहले जो मुस्लिम आया था मथुरा में अटैक करने के लिए वो था सुल्तान मोहम्मद 1018 AD में, 1800 2 दिसंबर को, डेट भी मेंशन्ड है हिस्ट्री में। और फिर उसके बाद आया था सिकंदर लोदी, उसने भी बहुत तबाही मचाई 1488 से 1515 में, मतलब चैतन्य महाप्रभु जब थे उस टाइम भी उन्होंने रेड मारी मथुरा वृंदावन में और बहुत को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद 1661 से लेकर 1670 तक औरंगज़ेब ने वृंदावन में बहुत तबाही मचाई। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब अपना ताजमहल में खड़ा हुआ था तो उसने दूर से मदन मोहन जी की जो गुंबद है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, 7 माला की तरह। तो दूर से देखा गुंबद और उस पर दिए लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो। तो उसने कहा ये ताजमहल से भी सुंदर क्या है जगह। लोगों ने वृंदावन होने का सबको तोड़ डालो। और वैसे भी औरंगज़ेब वैसे भी हिंदुओं के अगेंस्ट था, तो वो वैसे भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। वैसे भी भगवान का इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान था। तो औरंगज़ेब का एक मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था अब्दुल नबी। उसको भेजा था वृंदावन को ध्वस्त करने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए,
और मूर्तियों को तोड़ने के लिए, मतलब इट वाज अ बैड डे। सारे डिवोटीज बहुत डरे हुए थे। सो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सारे डिवोटीज डरे हुए थे, मंदिर टूट गए थे, मठ टूट गए थे, सारे भक्त तिधर बिधर हो गए थे, और जितने भी जो पुजारी हैं वो भगवान की अर्च विग्रह लेके जयपुर चले गए, क्योंकि जयपुर में हिंदू राजा था, हिंदू राजा था, तो उसका नाम था जय सिम्हा। तो मुस्लिमों से बचने के लिए वो मदन मोहन जी की असली मूर्ति, गोविंद जी की, गोपीनाथ जी की, राधा विनोद, लोकनाथ गोस्वामी की डीटीज़, ये सारी डीटीज़, और फिर राधा माधव जयदेव गोस्वामी की डीटीज़, ये सारी डीटीज़ जयपुर ले गए। तो आज जयपुर में वो सारी मूर्तियाँ आप जाके आप अर्च विग्रह जो भगवान की ओरिजिनल वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। राधा दामोदर ये वहीं है। सो वृंदावन खाली हो गया, ना भक्त ना भगवान, सारे मुस्लिम ने तोड़ फोड़ दिया, सब लोग भाग गए, लोग वृंदावन में आने से डरते भी थे। सारी जो होली प्लेसेस हैं, मानसी गंगा और फिर केशी घाट, वंशी वट, ये सारे के सारे जंगल बन गए, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहता डर के मारे, जंगल ही बन गए, सब खो गया। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि जब कोई था ही नहीं तो वहाँ पे वृंदावन भक्ति गौड़िया वैष्णविज्म पढ़ने के लिए एक सेंटर हुआ करता था। जो नॉर्थ का सेंटर वृंदावन था, जहाँ पे लोग संस्कृत पढ़ने आते थे और वैष्णव कथा, भागवत कथा सीखने आते थे, पूरा खाली, सब खत्म हो गया। कुछ लोग जो बचे थे उनको सिर्फ गाय चराने से और दूध पीने से के सिवाय कुछ मतलब ही नहीं था, अपनी जीवन चला रहे हैं थोड़ा बहुत। और गुंडे भर गए थे कि जो दिल्ली से आगरा जाते थे उनको लूटते थे वहाँ पे, इतनी बुरी हालत हो गई थी, डेकॉइट्स। और ऊपर से हमारे जो गौड़िया वैष्णव समाज के जो कुछ भक्त थे, राधा कुंड पे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कुछ लोग थे उस टाइम। कृष्णदास गोस्वामी तो फिर चले गए। उस टाइम हेमलता ठाकुरानी थी, श्रीवदाचार्य की पुत्री वहीं थी, और कृष्ण प्रिया ठाकुरानी थी, जो कि गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर की जो पुत्री थी, विष्णु प्रिया, उनकी बेटी थी कृष्ण प्रिया, वो वहाँ पे आ गई थी वृंदावन में। और थोड़े बहुत गौड़िया वैष्णव थे, उनको और ऑफ कोर्स और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डिसाइपल मुकुंद दास, वो भी वहीं थे। तो वो लोग थोड़े से गौड़िया वैष्णव मिलके अपना भजन करते थे राधा कुंड पे और निधिवन में, ये कुछ लोग, और थोड़े बहुत गौड़िया वैष्णव चल रहा था, किसी तरह खिंच रहा था, मगर कोई फोर्स नहीं थी दोबारा उठाने के लिए। और ऊपर से गौड़िया वैष्णव समाज को ख़त्म करने वाले लोग भी थे, अपा संप्रदाय वाले लोग। दो मेन लोग थे जिन्होंने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को पूरा उल्टा कर रखा था, उल्टा टांगा हुआ था। एक थे अद्वैताचार्य के पुत्र बलराम दास, उन्होंने अपने अपा संप्रदाय, अपना ही सिद्धांत बना रखा था। और दूसरे मेन थे रूप कविराज, इनके बारे में चर्चा बाद में करूँगा कि इनसे विश्वचक्र ठाकुर ने कैसे फाइट किया, इनको हराया, इनके सिद्धांत को काटा। तो ये दोनों लोग वहाँ पे थे और पूरा मेस्ड अप सिचुएशन हो गई थी। मतलब एक सही चीज़ ना होना, लुप्त हो जाना एक बात है, गलत चीज़ें आ गई थी ऊपर। ये वृंदावन की सिचुएशन थी। और इस सिचुएशन में विश्वचक्र ठाकुर फिर वृंदावन आए और उन्होंने फिर से हमारे गौड़िया वैष्णव समाज को उठाया, फिर से मंदिर बनवाए, फिर से जो खोई हुई जगह थी, लुप्त धाम थे, होली प्लेसेस थी, उनको उन्होंने जीर्णोद्धार किया। बहुत मेन काम किया। मतलब वृंदावन जो कि अंधेरे में डूब गया था, गौड़िया वैष्णव समाज की जो तरंग है, जो कि अब नीचे चली गई थी, उसको दोबारा से उठाने वाले विश्वचक्र ठाकुर हैं। इसलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब उन्होंने क्या किया वहाँ पे वृंदावन में, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद।